यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी बायोलॉजी की 9th क्लास की सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक हो गया। पिछले लेक्चर में हमने करियर्स पढ़े थे कि अगर हम बायोलॉजी की फील्ड को आगे लेकर चलते हैं तो हमारे पास कौन कौन से करियर मौजूद हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बायोलॉजी में किस तरह लेवल वाइज जो है कोई इंडिविजुअल के लेवल्स हैं। ठीक है, बायोलॉजी की स्टडी के डिफरेंट लेवल्स हैं। सबसे पहला लेवल आपके पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। आपको पता है कि मैटर जो है वो एलिमेंट से बना होता है। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि मैटर जो है वो एलिमेंट से बना होता है और एलिमेंट बने होते हैं एटम से। ठीक है, अब क्या है हमारे पास मैटर बना हुआ है एलिमेंट से, मैटर बना हुआ है हमारे पास एलिमेंट से और एलिमेंट बने हुए एटम से। हमारे पास टोटल 92 ऐसे एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली अकरिंग होते हैं। अब इन एटम्स में हमारे पास कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। वो पार्टिकल्स कौन कौन से बेसिकली होते हैं? हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, ये तीन हमारे पास सब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक हो गया। तो क्या हुआ कि मैटर हमारे पास, हम ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिज्म भी तो एक मैटर ही है ना। मैटर किससे बना होता है? एलिमेंट से। एलिमेंट बने होते हैं हमारे पास एटम से और एटम बने होते हैं हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, जो कि हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायो एलिमेंट। जब भी वर्ड मैंने आपको बताया था बायो हो तो आपने समझ लेना है कि ये किससे रिलेटेड है, ये लाइफ से रिलेटेड है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। यहाँ पर वो एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, उन एलिमेंट्स को कह देते हैं बायो एलिमेंट्स। टोटल बायो एलिमेंट्स की अगर काउंटिंग की जाए तो वो 16 है। उनमें से कुछ मेजर हैं और कुछ माइनर है। 6 मेजर्स हैं और 10 माइनर्स हैं। ठीक है, 6 मेजर और 10 माइनर। मेजर एलिमेंट्स में हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं। ठीक है, और जबकि जो दूसरे 10 जो माइनर हैं उनमें आता है पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ठीक हो गया। ये हमारे पास 10 जो है 10 माइनर हैं और 6 मेजर हैं। ठीक हो गया। अब आ जाता है नेक्स्ट लेवल, हमारे पास है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल हो गया वो लेवल जिस पे हम मॉलिक्यूल की लेवल पर जाकर स्टडी करते हैं, वो मॉलिक्यूलर लेवल हो गया। अब बायोमॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, जिनका रिलेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ होता है, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स कह देते हैं। अब क्या होता है, बायो एलिमेंट्स जो हैं आपस में कंबाइन होते हैं और क्या करते हैं, हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स की बेसिकली हमारे पास दो टाइप है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो हमारे पास कौन से होते हैं? मैक्रो वो होते हैं जिनका की वेटेज हाई होती है, जिनका वेट हाई होता है, वो मैक्रो हो जाते हैं, साइज़ में बड़े होते हैं। और जबकि माइक्रो वो होते हैं जिनके जो वेट होता है वो लो होता है। ठीक है, वो उनको कह देते हैं माइक्रो। अब मैक्रो में हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल आती है हमारी प्रोटीन की, हमारे पास ग्लूकोज में अगर देखा जाए तो स्टार्च की बहुत अच्छी एग्जांपल आती है। तो ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अगर ग्लूकोज को देख लिया जाए तो वो हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज और वाटर। अब स्टार्च बेसिकली बनता किस तरह? इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल बनता कैसे? जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च ले लो आप। हाँ, स्टार्च की बड़ी अच्छी एग्जांपल है। स्टार्च हमारे पास ग्लूकोज से बनता है। ग्लूकोज के जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारे पास क्या बना देते हैं? वो हमारे पास स्टार्च बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास स्टार्च बना देते हैं। इसी तरह हमारे पास सेल्यूलोज होता है, वो भी हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है एक। तो क्या होता है, ग्लूकोज जब डिफरेंट तरीके से स्टार्च से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कंबाइन हो जाता है तो वो सेल्यूलोज बना देता है। ठीक हो गया। अब क्या है जी, हमारे पास अगला लेवल आपका है ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली लेवल क्या होता है? जिस तरह हम ह्यूमन बींग हैं, हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसी तरह जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी तरह हमें पता होना चाहिए आपको, बल्कि भी आगे जाके आप पूरे एक चैप्टर पढ़ेंगे इसके ऊपर। उसमें क्या बताते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो एक सेल्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, उसकी बेसिस हमारी लाइफ एक सेल पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो क्या है, वो सेल के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको हम नेम दे देते हैं ऑर्गेनेली का।
ठीक हो गया। अब क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास ऑर्गेनेलीज बना देते हैं। किस तरह, आपके पास एक ऑर्गेनेली तो नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में एक आउटर कवरिंग होती है, वो किससे बनती है, उसको आप कहते हो सेल वॉल कहते हो, आप उसको कहते हो, आप सेल वॉल कहते हो। क्या कहते हो उसको? सेल वॉल कहते हो। सेल वॉल बेसिकली हमारे पास बनी होती है सेल्यूलोज की, ठीक हो गया। सेल्यूलोज है एक मैक्रोमोलिक्यूल जो कि बनता है माइक्रोमोलिक्यूल किससे? ग्लूकोज से। तो क्या होता है, ग्लूकोज जब कंबाइन होती है तो वो क्या बना देती है? एक मैक्रोमोलिक्यूल सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कंबाइन होने के बाद हमारे पास एक वॉल बना देते हैं, एक रिजिड वॉल बना देते हैं, जो कि प्लांट सेल में हमारे पास मौजूद है, जिसको हम नेम दे देते हैं सेल वॉल का। ठीक हो गया। तो इस तरह क्या हुआ, बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन हुए और उन्होंने एक नया लेवल बना दिया, ऑर्गेनेली लेवल। ऑर्गेनेली जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। जिस तरह हमारे पास सेल में एक ऑर्गेनेली है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ये काम करती है कि वो हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन करती है, ठीक है, हमें एनर्जी प्रोड्यूस करके देती है। जबकि प्लास्टिड हमारे पास मौजूद होता है प्लांट सेल्स में। ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है प्लास्टिड। ठीक हो गया। देन आपके पास क्या आता है, जब काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज मिल जाती हैं तो वो एक सेल बना देती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज मिली और उन्होंने क्या किया, एक सेल बना दिया, ऑर्गेनेली असेंबल टू फॉर्म सेल, सिंगल सेल। अब हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर कंसिस्ट करती है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिर्फ सिंगल सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल, ठीक हो गया। बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेल है जो जिसकी टोटल लाइफ ही एक सेल पर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। अब काफ़ी सारे, जिस तरह ऑर्गेनेली, जिस तरह आप देख रहे थे एटम से मिलकर बना है मॉलिक्यूल से मिलकर बना है हमारे पास ऑर्गेनेलीज जब असेंबल हो गई, एक साथ इकट्ठी हो गई तो उन्होंने सेल बना दे। इसी तरह जब ढेर सारे सिमिलर सेल जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक जैसे सेल जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सारे जब मिल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो टिश्यू बना देते हैं और इस लेवल को हम क्या देते हैं, टिश्यू। ठीक हो गया, टिश्यू लेवल कह देते हैं। अब प्लांट टिश्यूज़ भी मुख्तलिफ होते हैं एनिमल टिश्यूज से। प्लांट टिश्यू में बड़ी अच्छी एग्जाम्पल जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, और जबकि एनिमल्स में हमारे पास नर्वस टिश्यू एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। आगे आपके पास कुछ और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके बाद हम वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि वो हमें क्या कहते हैं। अच्छा जी, टिश्यूज़ में क्या हुआ था कि हमारे पास वो सेल्स जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो कंबाइन हुए, उन्होंने टिश्यूज़ बना दिए। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा कि वो डिफरेंट टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। क्या होगा, अब टिश्यूज़ तो डिफरेंट है मगर उनका फंक्शन रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक में दो टाइप्स के जो हैं वो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। सबसे पहला होता है एपिथेलियल और दूसरा होता है मस्कुलर। अब एपिथेलियल का क्या काम होता है, एपिथेलियल का ये काम होता है, वो क्या करते हैं, वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन करवाते हैं। गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है, गैस्ट्रिक जूस हमारे पास डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन की। और मस्कुलर टिश्यू हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारी फूड की ग्राइंडिंग करते हैं और फूड को मूव करते हैं अपने हमारे जो है पोस्टीरियर स्फिंक्टर की तरफ, नीचे वाली साइड पर, मतलब इंटेस्टाइन की तरफ जो है हमारे पास फूड को मूव करते हैं। अब बज़ाहिर इनका फंक्शन दोनों डिफरेंट है, एपिथेलियल भी डिफरेंट है और मस्कुलर भी डिफरेंट है, मगर ये फंक्शन परफॉर्म किस लिए करवा रहे हैं, डाइजेशन के लिए। इन दोनों का फंक्शन रिलेटेड है, इसीलिए ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास स्टमक का ऑर्गन बना देंगे। ठीक हो गया। क्या हुआ, वो टिश्यूज़ वैसे तो डिफरेंट है, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, थोड़ा सा फंक्शन भी डिफरेंट है, मगर कहीं पर फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट हो रहा है। वो टिश्यूज़ क्या करेंगे, वो आपस में कंबाइन होंगे और हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, ऑर्गन लेवल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब क्या है, सेम टिश्यू वाला ही हिसाब होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन क्या है, डिफरेंट है, उनके शेप भी डिफरेंट है, कहीं ना कहीं उनका फंक्शन भी डिफरेंट है, मगर कहीं जाकर उनका फंक्शन आपस में रिलेट कर रहा है। तो क्या होगा, अब ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक कंप्राइज्ड और एक डिफाइंड स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम हमारे पास बना देंगे। मैंने आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, हमारा माउथ है, इसोफेगस है, फिर उसके बाद हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन
साइन है, उसके बाद कॉलन है, फिर हमारे पास रेक्टम है, रेक्टम के बाद हमारे पास एनस है। लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल ली है। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है जिसमें हमारे पास क्या होती है, किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा होता है। किडनी का क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड को फिल्टर करती है और यूरिन बनाती है। यूरेटर क्या करती है, किडनी से यूरिन को लेके जाती है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, ये थोड़ी देर के लिए हमारे यूरिन को स्टोर करता है, जबकि यूरिथ्रा बॉडी से बाहर यूरिन निकालने को हेल्प करता है। बज़ाहिर इन सब का फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं फंक्शन रिलेट कहाँ पे कर रहा है कि सब यूरिन की प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बना देगा जिसे हम यूरिनरी सिस्टम कह देंगे। ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो ऑर्गन सिस्टम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, तो वो इंडिविजुअल लेवल बना देंगे, एक इंडिविजुअल बना देंगे, एक फ़र्द बना देंगे। जिस तरह अगर हम ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें, हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम मौजूद हैं, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अलावा भी हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जब ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये इंडिविजुअल बना देते हैं। एक बात आपको बता दूं कि ह्यूमन बींग्स में या जो हमारे पास हायर क्लास के ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। प्लांट्स में हमारे पास एज सच कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता। हर ऑर्गन अपना फंक्शन खुद परफॉर्म करता है, उसमें कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता। अब इंडिविजुअल बना लिया। अब प्लांट्स में क्या सीन होगा, ऑर्गन से डायरेक्ट इंडिविजुअल बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम वाला लेवल आप निकाल दोगे। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जैसा हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी थोड़ी अपर क्लास आ जाते हैं हम लोग, तो हमारे में ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद होता है, ऑर्गन कंबाइन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम जो है वो बनाते हैं। और फिर ऑर्गन सिस्टम काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिलकर इंडिविजुअल लेवल बना देते हैं, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास आ जाता है अब इंडिविजुअल्स, वो इंडिविजुअल जो सेम होते हैं ना, उनको हम एक स्पीशी कह देते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे बुक में स्पीशी लेवल नहीं दिया हुआ। अब क्या है, अब इंडिविजुअल। और नेक्स्ट आपका लेवल है पॉपुलेशन लेवल। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी प्रेजेंट इन द सेम प्लेस एट सेम टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन लेवल। जब एक ग्रुप ऑफ स्पीशी जो सेम है, एक ही जगह पर रह रहे हैं एक ही टाइम पे, तो क्या होगा, वो क्या बना देंगे, हमारे पास पॉपुलेशन लेवल बना देंगे। ठीक है, क्या है, सेम स्पीशी है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी के इंडिविजुअल हैं जो एक ही टाइम पर एक ही जगह पर रह रहे हैं, उसको हम कह देंगे पॉपुलेशन लेवल। फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम ले लें, क्या है हमारे पास स्पीशी कौन से, ह्यूमन बीइंग की स्पीशी है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की स्पीशी है, तो क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग की स्पीशी एक ही टाइम पर एक ही जगह पर मौजूद है, तो वो क्या बना रहा है, हमारे पास पॉपुलेशन बना रही है, एक छोटी सी पॉपुलेशन बना रही है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ जाता है कम्युनिटी लेवल। अब क्या होता है, जब डिफरेंट पॉपुलेशंस एक जगह पर एक टाइम पर रहना शुरू कर देती हैं तो वो हमारे पास कम्युनिटी बना देती हैं। मतलब पहले थी सेम स्पीशी थी, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी एक जगह पर एक टाइम पर रहते तो वो पॉपुलेशन बना रहे थे। मगर जब काफ़ी सारी मुख्तलिफ स्पीशीज़, मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिलकर एक जगह पर रहना शुरू कर दें तो वो क्या बना देती हैं, वो हमारे पास कम्युनिटी बना देती है। कम्युनिटी की हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है, अगर आप फॉरेस्ट की एग्जांपल ले लें, उधर प्लांट्स भी हैं, उधर इंसेक्ट्स भी हैं, उधर हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, जिसमें लॉयन ले लें, आप टाइगर ले लें, बज़ाहिर अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, एक ही जगह पर रह रही है, तो वो क्या बना रही है, कम्युनिटी की। अब बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक कम्युनिटी होती है सिंपल कम्युनिटी, एक हो गई आपके पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते हैं और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन भी छोटा होता है। ठीक है, मतलब छोटे साइज़ ऑफ पॉपुलेशन में जो लेवल होता है कम्युनिटी का वो स्मॉल होता है। ठीक है, सिंपल कम्युनिटी, इसमें क्या, नंबर और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। फॉर एग्जांपल फॉलन लॉग, अगर जब एक दरख्त गिर जाता है, ठीक है, जब एक दरख्त गिर जाता है तो क्या होता है, आप देखो उस दरख्त के ऊपर, आपके पास गिरे हुए दरख्त के ऊपर आपको इंसेक्ट्स भी मिलेंगे और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे, फंजाई भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, ये तीन छोटी छोटी
पॉपुलेशन मिलकर एक छोटी सी सिंपल कम्युनिटी बना रही है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास इसकी टाइप आ जाती है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी क्या होती है? जिसमें काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, काफ़ी सारी पॉपुलेशंस एक जगह रह रही होती हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिटी बना देती हैं, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बड़ी अच्छी एग्जांपल फॉरेस्ट की मैंने आपको दी। वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट रह रहे हैं, इंसेक्ट्स रह रहे हैं, तो क्या है, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स और एक बड़ी सारी कम्युनिटी बन रही है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी का नेम दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आप होल अर्थ को ले लो, ठीक है, कि होल अर्थ को हम नेम दे रहे हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रह रही हैं, ठीक है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ एक साथ रह रही हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर द डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर इनहेबिटेड। ठीक है, काफ़ी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं हमारे पास एक जगह पर जब रहना शुरू कर दें तो वो एक बायोस्फीयर बना देती है। ये अर्थ का एक पोर्शन है, एक पार्ट है। ठीक हो गया। आपने आज के लेवल में देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, जिसमें आप स्टार्ट हुए थे सब एटॉमिक से, फिर उसके बाद एटॉमिक लेवल पर आए, फिर मॉलिक्यूलर लेवल पर आए, फिर आप ऑर्गेनेली लेवल पर आए, उसके बाद आपने सेल लेवल देखा, सेल के बाद टिश्यूज़ ने मिलकर ऑर्गन लेवल बनाया, ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स लेवल के बाद इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल से मिलकर बनी हमारे पास पॉपुलेशन। जब काफ़ी सारी पॉपुलेशन एक साथ रहना शुरू हो गई तो उन्होंने बना दी हमारे पास कम्युनिटीज़, और जब कम्युनिटीज़ एक साथ रहना शुरू कर दी तो उन्होंने हमारे पास लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया बायोस्फीयर। यहाँ पर आपका लेक्चर समअप हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।